हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम लक्ष्मण और आज हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम जानते हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस। जैसा कि हमने देखा था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, हमने एक शेप देखा था कि ऐसा इसका एक शेप होता है, इसका कुछ शेप ऐसे होता है। ओके, सिमेट्रिकल होता है, बोथ साइड एकदम सिमेट्रिक होता है और एक्स एक्सिस में बोथ साइड ये एसिम्टोट होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप इसकी मिडिल पे आप एक लाइन बनाएंगे ऐसे, तो आप ये देखेंगे कि इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होता है और सेम पोर्शन जैसा इस तरफ दिख रहा है वैसा ही इस तरफ दिख रहा है, सब कुछ हमारी चीज़ें बराबर होती हैं। ओके, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल ना होकर के कुछ दूसरा हो जाता है। ओके, तो उसका शेप भी हमें कुछ दूसरा मिलता है। अब जैसे कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसकी एक्स और वाई एक्सिस में देखो कुछ इसका शेप बनता है। एक्स एक्सिस में कुछ इस तरफ का बनता है, ये ऐसे, और वाई एक्सिस में ये घंटे टाइप का शेप बनता है। लेकिन हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि इस शेप से ये डाइवर्ज कर रहा होता है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाइवर्ज कर रहा होता है, तो उसको हम डाइवर्जेंस इन नॉर्मलिटी बोलते हैं। अब ये डाइवर्जेंस दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस में डाइवर्जेंस हो, यानी यहां से जाकर के कर्व कुछ ऐसा हो, और दूसरा शेप हमें ऐसा मिल सकता है कि यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा शेप हमें मिल सकता है। ओके, तो एक प्रकार से हो गया जो एक्स एक्सिस में हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है। ओके, और दूसरा हो सकता है कि हमें कर्व इसके हाइट में हमें डिफरेंस मिल सकता है। ओके, पहला तो हमें सिमेट्री में डाइवर्जेंस मिला, दूसरा हमें इसकी हाइट में मिल सकता है। या तो कर्व हमारा बहुत ऐसे फ्लैट हो सकता है, ओके, या फिर हमारा कर्व बहुत ही पीक हो सकता है। ओके, ये हो सकता है। सबसे पहला हम जानते हैं जो सिमेट्री में डाइवर्जेंस। ओके, तो इसे हम बोलते हैं स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस। ओके, स्क्यूनेस का लिटरल मीनिंग होता है लैक ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। जैसा कि हमने देखा कि जो अपना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है यानी एनपीसी, वो सिमेट्रिकल है बोथ साइड। सिमेट्री इन द सेंस कि अपनी जो कर्व है कुछ ऐसी है, कर्व कुछ ऐसा है, ये है सिमेट्री। लेकिन जब हम हमारा जो ये वाला कर्व होगा इसमें सिमेट्री नहीं होगी, ये इस तरफ हो सकता या फिर इस तरफ हो सकता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसे हम बोलेंगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई भी डेटा सेट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन इज नॉट इक्वल टू मोड। ये तीनों चीजें आपस में बराबर नहीं होंगी। ओके, जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा वो मीडियन से सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा। क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। देखो, जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखोगे तो मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, वो है सेंटर, और क्वार्टाइल डेविएशन मीडियन से सेम डिस्टेंस पे होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। ओके, अब ये जो स्क्यूनेस है ये दो प्रकार से हो सकती है। देखो, या तो ऐसा हो सकता है, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है, यानी लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अपना सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना लेते हैं इस प्रकार से, और जो सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस, उसको हम देखते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस कुछ ऐसा बनता है कि
अपना जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड में ऐसे। ओके, अब यहाँ पे देखो मीन, मीडियन और मोड कैसे आते हैं। तो मोड यहाँ होगा कहीं यहाँ पे, मोड ये मीन। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीडियन क्या होता है, मीन से कम होता है। ओके, मीडियन क्या होता है, मीन से कम होता है, ये होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। और दूसरा है निगेटिव स्क्यूनेस। क्या है, निगेटिव स्क्यूनेस। अपना कर्व निगेटिव जब स्क्यूनेस होता है तो हमें कुछ ऐसा नाम। और देख लेते हैं मीन, मीडियन, मोड कहाँ कहाँ। ये मीडियन, ये इसमें देखो मीन क्या है, मीडियन से कम है। पिछली वाले पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीडियन छोटा था, इसमें मीडियन बड़ा है, मीडियन यहाँ पर लाई करेगा। ओके, तो ये रहा डाइवर्जेंस इन सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। अब दूसरी चीज जो आती है डाइवर्जेंस में, नॉर्मलिटी से डेटा डाइवर्ज कर रहा होता है तो हाइट में डाइवर्जेंस। ओके, उसको हम बोलते हैं कर्टोसिस। हमने देखा था कि अपना नॉर्मल कर्व ऐसा होता है, और जो नॉर्मल कर्व नहीं होगा उसके हाइट में या तो बहुत फ्लैट हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, बहुत ही हाइट में ऊपर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक कर्व बनाते हैं। ये अपने पास एक कर्व है, ये है नॉर्मल कर्व। यहाँ पर हमें एक कर्व मिलती है इस प्रकार। इसे हम बोलते हैं प्लेटिक कर्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, प्लेटिक कर्टिक कर्व। प्लेटी कर्टिक कर्व। फ्लैटी से आप फ्लैट से समझ सकते हैं कि ये हमारा फ्लैट हो जाता है। ओके, और दूसरे टाइप का कर्व हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है कि बहुत ही हाइट में ये ऊंचा हो जाता है। ओके, ये कुछ तो ये है, तो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, कर्टिक कर्व। ओके, दो प्रकार से है, एक है अपना प्लेटिक कर्टिक। प्लेटिक कर्टिक क्या होता है, फ्लैट हो जाता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और लेप्टोकर्टिक कर्व बहुत ही ऊपर से उठ जाता है। ओके, ये रहा डाइवर्जेंस इन नॉर्मलिटी, जिसे हम दो प्रकार से मेजर करते हैं, एक है स्क्यूनेस और दूसरा है कर्टोसिस। स्क्यूनेस लैक ऑफ सिमेट्री बताता है, और कर्टोसिस जो कि डाइवर्जेंस इन हाइट में बताता है, या तो फ्लैट होता है या तो बहुत ही पीक्ड होता है। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के कॉन्सेप्ट हम आगे वीडियोज में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।